स्टूडेंट, आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए 1.3 में x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x+3 होल टू द पावर 4। ठीक है। सो यहाँ पे लॉगरिथमिक टाइप के जो भी डिफरेंशिएशन होंगे वो डिफरेंशिएशन हम विदाउट लॉगरिथम लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमें लॉगरिथम लेके उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लॉगरिथमिक मेथड से उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है स्टूडेंट। सो देखिए मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट। सो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस इज x+1 होल स्क्वायर divided by x+2 whole cube, this is x+3 to the power 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉगरिथम के ये कुछ रूल मैंने आपको बताए थे, जिसमें से ये वाला एक इम्पोर्टेंट रूल था log ऑफ m इंटू पी डिवाइडेड बाय n इंटू क्यू। तो हम क्या करते हैं कि लॉगरिथम न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करते वक्त पॉजिटिव साइन आता है और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करते वक्त उसको नेगेटिव साइन लेना होता है। इन केस समझ लीजिए जैसे यहाँ पे m स्क्वायर होता, p टू द पावर 3 होता, तो हम क्या करते थे लॉग न्यूमरेटर के साथ सेपरेट कर देते थे। तो यहाँ पे हमें m स्क्वायर मिल जाता था, यहाँ पे p क्यूब मिल जाता था। फर्दर हम अगर ये वाला एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करते हैं तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा। मतलब हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स log ऑफ m प्लस 3 टाइम्स log ऑफ p, क्योंकि ये न्यूमरेटर में करके प्लस साइन लगाना है हमें यहाँ पे। और जब डिनोमिनेटर में होता है, अगर इसका कुछ पावर भी हो जाता है, समझ लीजिए यहाँ पे 6 होता है, तो ये डिनोमिनेटर में करके हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना होता है और ये पावर आप आगे ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। तो बस वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए दिस इज़ log ऑफ y इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे log सेपरेट करता हूँ न्यूमरेटर के साथ, इसका पावर हमें 2 दिख रहा है तो मैं 2 आगे ले लेता हूँ। log ऑफ हो जाएगा ये x+1। अब ये डिनोमिनेटर में करके मुझे माइनस साइन लेना होगा। सो 3 log ऑफ x+2, उसके बाद -4 टाइम्स log ऑफ x+3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज़ 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है तो log ऑफ फंक्शन है, log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। वैसे भी अगर ये लीनियर टर्म है और उसका अगर कोएफिशिएंट x का 1 होता है तो फिर से डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट 1/x+1 होता है। अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते भी है तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि ये लीनियर टर्म अगर इसका x का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर से लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद आप ध्यान में रखिएगा या नहीं लेते तो भी चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x+2, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन लिया हमने यहाँ पे और फिर से यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, तो दिस इज़ x+2। उसके बाद -4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x+3, या तो आप 4 भी ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ पे फिर से मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ x+3। ठीक है। अब देखिए ये वाला y हम अगर राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो वो हर एक टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। तो हमें वैसे भी dy बाई dx निकालना था, तो मैं y यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x+1, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 हो गया तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x+2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 है तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने तो डेरिवेटिव निकाल लिया। फिर से एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने y को इस साइड में शिफ्ट कर लिया, जो भी y की वैल्यू थी यहाँ पे वो वैल्यू हम फिर से एक बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं y की वैल्यू रख देता हूँ x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 होल क्यूब और x+3 टू द पावर 4, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय x+1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x+2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है सर। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेकेंड टाइप का। सो लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड टाइप वाला है, इसमें स्क्वायर रूट या थर्ड रूट देके हमें
it is third root of 4x minus 1. It is third root of 4x minus 1 divided by, डिनोमिनेटर में है 2x plus 1 5 minus 2x, 2x plus 1 5x minus 1 होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. सो देखिए 5x minus 1 नॉट, इट इज़ 5 minus 2x, इट इज़ 5 minus 2x. ओके, 5 minus 2x का स्क्वायर. ठीक है. सो देखिए अभी क्या होता है. तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब सिंपली हमें यहाँ पे लॉगरिथम लेके ही सॉल्व करना होगा इसको. तो मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ. हर बार यहाँ पे टेकिंग लॉग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट. यू कैन राइट डायरेक्टली हर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, दिस इज थर्ड रूट ऑफ 4x minus 1, this is 2x plus 1, okay, and this is 5 minus 2x to the power 2. Let me check example is correct or not. Yes. Now this is log of y is equal to, now log of, this is third root we have given. Third root means what? When we have given like this, third root of a, meaning of this one is a to the power 1 by 3. So we are taking 1 by 3 on its power. Each of the power we can take here 1 by 3. Then we can write this as a 4x minus 1 to the power 1 by 3, because this is a third root. Meaning of third root, remember, it is nothing but a to the power 1 by 3. When you write it in an index form, you can write like this. Then this is 2x plus 1 to the power 1 by 3. Okay, and this is 5 minus 2x. Here square we have given, so 2 into 1 by 3 is what? It is 2 by 3. So we write here 2 by 3. Is it? So this is 2 already we have here we have given, and this 1 by 3 if we multiply with its power, then we get it is 2 by 3. Okay, now we use here rules of logarithm. So accordingly this 1 by 3 we are taking, and then we take log of 4x plus 1. Because this is given in a numerator, we have to take here positive sign, and left of the two terms are given in a denominator, so we have to take here negative sign. This is 1 by 3 log of 2x plus 1, and again we write here minus sign. This is 2 by 3 power we are taking here, and then log of, this is what, 5 minus 2x. Okay student, 5 minus 2x. Now we differentiate this with respect to x. So derivative of log of y, because this is a composite function, derivative of log of y is what? 1 by y and dy by dx. Why we are taking here dy by dx? Because we are differentiating this function with respect to x, and when we differentiate this function with respect to x, then this becomes a composite function. So when we have given a composite function in the form of log of function, then what is the derivative of log of function? 1 by function into derivative of function. So 1 by y into derivative of y. Okay, so is equal to 1 by 3. Now we are taking here derivative of log of function. It is what? 1 divided by function into derivative of function. This is necessary to take here derivative, because the coefficient of x is given other than 1 we have. So whenever there is a coefficient of x is given other than 1, that time we have to take differentiation here again, because its derivative is different than 1. If the coefficient is 1 we have given, there is no need to take the derivative of the given linear function. Okay student, so this is 1 by 3. We are taking here 2x plus 1, and again we take the derivative of this 2x plus 1, then minus 2 divided by 3. Again this is 1 divided by 5 minus 2x, and we take the derivative of 5 minus 2x. Okay, so this is dy by dx. I am going to shift this y on the right hand side. So while shifting, remember this will be a multiple with each of the terms, so taking outside of the bracket, and this is 1 by 3 I am writing as it is here, 1 by 3. This is 4x plus 1, and the derivative of 4x plus 1 is what? 4. Derivative of 1 is 0, is it? And derivative of x is 1, and 1 into 4 is equal to 4. So can I write here 4 directly in its numerator? Yes, we can write here. Similarly, the derivative of this 2x plus 1 is what? 2, is it? So when we take the derivative of this 2, then we can write it in a numerator, and this is minus 2 divided by 3 times 2x plus 1, and again this is minus. Let us see here, the derivative of 5 is 0, and derivative of minus twice x is minus 2. So if we are taking here minus 2, then this minus and minus becomes a plus, and 2 into 2 is what? 4, and this is 3 times 5 minus 2x, is it? Now we put the value of y again. So the value of y is what? It is third root of
4x minus 1 divided by 2x plus 1, then this is 5 minus 2x whole square, and this is 4 divided by 3 times 4x plus 1 minus 2 divided by 3 times 2x plus 1 plus 4 times 3 times 5 minus 2x. Okay student, so this way we can find the derivative of given functions using logarithm. It's a very easy. Just remember, when we have given some complicated type of functions given and we cannot find its derivative directly, that time we have to take the log on both sides, and after applying log on both sides, remember we have to use some formulas of logarithm. That all the formulas I have already provided you, and that all rules if we can apply, then very easily we can find its derivative. Is it so? So this is very easy and important part, so remember and do well. Thank you.